दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथे टेस्ट मैच का दूसरा दिन आज मेलबर्न के मैदान में खेला गया और आज का मुकाबला बेहद ही रोमांचक रहा। पहले तो ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों को खूब धोया, लेकिन फिर हमें जसप्रीत बुमराह का कमाल देखने को मिला। वहीं फिर जब टीम इंडिया बल्लेबाजी करने उतरी, तब जायसवाल और कोहली ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए मैच को पलट दिया। लेकिन फिर अंत में जो हुआ उसे देख सब हैरान रह गए। जी हां दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको आज के खेल का पूरा हाइलाइट्स बताएंगे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप भी टीम इंडिया के फैन हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। बॉक्सिंग डे पर शुरू हुए इस मुकाबले के पहले दिन जबरदस्त एक्शन देखने को मिला, जहां ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग का फैसला किया था और 6 विकेट खोकर 311 रन बनाए थे। अंत में बुमराह की बेहतरीन गेंदबाजी ने उसकी अच्छी शुरुआत को थोड़ी निराशा में बदला। दूसरे दिन टीम इंडिया का मकसद ऑस्ट्रेलियाई पारी को जल्द से जल्द निपटाना का था। दूसरे दिन गेंदबाजी की शुरुआत मोहम्मद सिराज से कराई गई। दूसरा ओवर आकाशदीप ने कराया। हैरानी की बात थी कि जसप्रीत बुमराह ने गेंदबाजी का आगाज नहीं किया, लेकिन फिर तीसरा ओवर बुमराह को दे दिया गया। दूसरे दिन की शुरुआत से ही स्टीव स्मिथ और पैट कमिंस ने कमाल की बैटिंग की। दोनों ने तेजी से रन बनाए और देखते ही देखते ऑस्ट्रेलिया के स्कोर को 350 के पास पहुंचा दिया। उम्मीद ये थी कि भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया को 350 रनों के अंदर ऑल आउट करेगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। मेलबर्न टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया की स्थिति और मजबूत होती गई। स्मिथ और कमिंस की जोड़ी ने भी अर्धशतकीय साझेदारी कर ली। जसप्रीत बुमराह की गेंद पर दूसरे दिन भी छक्का लग गया। स्टीव स्मिथ ने हुक शॉट खेलकर शानदार 6 जड़ा। इसके बाद स्मिथ ने अपना लगातार दूसरा टेस्ट शतक भी जड़ दिया। स्टीव स्मिथ के टेस्ट क्रिकेट में 34 शतक पूरे हुए। स्मिथ के लिए शतक लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं रहा। मेलबर्न की पिच सीरीज में अब तक की सबसे आसान पिच में से एक नजर आई। शतक स्मिथ ने लगाया, लेकिन विवादों में चल रहे विराट कोहली ने दिल जीत लिया। कोहली ने स्मिथ को शतक के लिए बधाई देते हुए उनके कंधे पर थपथपाया। सोशल मीडिया पर अब उनकी ये वीडियो वायरल हो रही है। शतक जड़ने के बाद तो स्मिथ और तेजी से बल्लेबाजी करने लग गए। वहीं दूसरे छोर पर ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस ने भी अपने हाथ खोलने शुरू किए और कुछ बड़े शॉट्स लगाए। स्टीव स्मिथ और पैट कमिंस के बीच शतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई। दोनों ने मिलकर 100 गेंद में 100 रन ठोक दिए। इससे भारत दबाव में आ गया। आखिरकार टीम इंडिया को लंबे इंतजार के बाद दिन की पहली सफलता 105वें ओवर में मिल गई। पैट कमिंस 49 रन बनाकर आउट हो गए। वो रविंद्र जडेजा को बड़ा शॉट खेलने गए, लेकिन कैच आउट हो गए। हालांकि इसके बाद भी ऑस्ट्रेलिया की टीम अटैकिंग मोड में बल्लेबाजी कर रही थी। पिछले 10 ओवर में उसने सिर्फ 1 विकेट के नुकसान पर 67 रन ठोक दिए थे। टीम इंडिया के पूर्व कोच रवि शास्त्री ने रोहित शर्मा की कप्तानी पर सवाल उठाए। उन्होंने फील्ड प्लेसमेंट और गेंदबाजी में परिवर्तन को लेकर उनकी आलोचना की। वहीं सैम कॉन्स्टस और स्टीव स्मिथ के बाद मिचेल स्टार्क ने भी जसप्रीत बुमराह को एक छक्का लगा दिया। इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया की टीम ने पहली पारी में 450 रन पूरे कर ली। इसके बाद लंच ब्रेक हुआ। ये सेशन पूरी तरह ऑस्ट्रेलिया के नाम रहा। इस सेशन में 27 ओवर का खेल हुआ, जिसमें टीम ने सिर्फ 1 विकेट के नुकसान पर 143 रन ठोक दिए। इसके साथ ही 113 ओवर के बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 7 विकेट के नुकसान पर 454 रन बना लिए थे। लंच के बाद पहले ओवर की दूसरी ही गेंद पर ऑस्ट्रेलिया को झटका लग गया। भारत को दिन की दूसरी सफलता मिली। मिचेल स्टार्क 15 रन बनाकर आउट हो गए। जडेजा ने उन्हें बोल्ड करके शिकार किया। कुछ ही देर बाद ऑस्ट्रेलिया का 9वां विकेट भी गिर गया। स्टीव स्मिथ 140 रन बनाकर आउट हो गए। वो अनलकी रहे। आकाशदीप की गेंद पर वो बाहर निकलकर बड़ा शॉट खेलने गए, लेकिन गेंद इनसाइड एज को लगकर सीधे जाकर स्टंप्स पर लग गई। स्मिथ जब पवेलियन जा रहे थे, तब भी कोहली ने उनकी कंधे पर थपथपाया। ऑस्ट्रेलिया का 9वां विकेट गिरने के बाद लगा था कि टीम इंडिया जल्दी उसे ऑल आउट कर देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। स्कॉट बोलैंड और नाथन लॉयन मिलकर 50 से ज्यादा गेंद खेली। दोनों के बीच 19 रनों की साझेदारी हुई। आखिरी विकेट जसप्रीत बुमराह ने लिया। उन्होंने नेथन लायन को LBW आउट किया। इस तरह ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी 474 रनों पर सिमट गई। टीम इंडिया के लिए एक बार फिर जसप्रीत बुमराह ने सबसे ज्यादा 4 विकेट झटके। वही जडेजा 3, आकाशदीप 2 और सुंदर ने 1 विकेट झटका। इसके बाद टीम इंडिया की पारी शुरू हुई।
इस बार रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल ओपनिंग के लिए आए। उम्मीद थी कि रोहित ओपनिंग में कुछ कमाल करेंगे, लेकिन एक बार फिर उन्होंने निराश किया। दूसरे ओवर में ही भारत को पहला झटका लग गया। कप्तान रोहित शर्मा 3 रन बनाकर आउट हो गए। ये डिसमिसल दिखाता है कि रोहित कितना स्ट्रगल कर रहे हैं। पैट कमिंस की गेंद, जो कि आउटसाइड ऑफ थी, जिसे वो आसानी से छोड़ सकते थे, उस गेंद को वो एक टांग पर उछलकर पुल करने जाते हैं, लेकिन गेंद एज को लगकर सीधे स्कॉट बोलैंड के हाथों में चली जाती है। लेकिन इसके बाद केएल राहुल और जायसवाल ने पारी को संभाल लिया। दोनों संभल कर खेल रहे थे, दोनों काफी मजबूत दिख रहे थे और अच्छे शॉट्स लगा रहे थे। सेट होने के बाद दोनों तेजी से रन बटोर रहे थे। 14 ओवर में ही टीम इंडिया ने अपने 50 रन पूरे कर ली, लेकिन फिर टी ब्रेक से पहले की आखिरी गेंद पर भारत को सबसे बड़ा झटका लगा। पैट कमिंस ने एक जबरदस्त गेंद डालकर अच्छी बल्लेबाजी कर रहे केएल राहुल को क्लीन बोल्ड कर दिया। यहां राहुल की कोई गलती नहीं की, गेंद ही इतनी खतरनाक थी कि इस पर कोई भी बल्लेबाज आउट हो सकता था। राहुल 42 गेंदों में 24 रन बनाकर आउट हुए। इस पारी में उन्होंने 3 चौके लगे। टी ब्रेक तक भारत ने 2 विकेट के नुकसान पर 51 रन बनाए। इसके बाद तीसरे सेशन का खेल शुरू हुआ। जायसवाल के साथ विराट कोहली बैटिंग के लिए उतरे। मेलबर्न में विराट कोहली जब बल्लेबाजी करने उतरे, तब ऑस्ट्रेलियन फैंस ने उन्हें बू किया। बैटिंग करने के दौरान भी बीच बीच में ऑस्ट्रेलियाई फैंस उन्हें बू करके चिढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। वहीं भारतीय फैंस उनके सपोर्ट में शोर कर रहे थे। हालांकि कोहली का ध्यान भंग नहीं हुआ, वो सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे। बाहर की गेंद को वो छोड़ रहे थे तो पास की गेंद पर शॉट्स भी खेल रहे थे। कोहली ने अपना ट्रेडमार्क शॉर्ट कवर ड्राइव भी खेला। वहीं दूसरे छोर पर जायसवाल भी काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। जायसवाल धीरे धीरे अपने अर्धशतक की ओर बढ़ रहे थे। वही ऑस्ट्रेलियन गेंदबाज लगातार कोहली को आउटसाइड ऑफ गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन कोहली ने डिसिप्लिन दिखाते हुए सारे गेंद लीव किए और खराब गेंद पर बाउंड्री बटोरे। इसके बाद जायसवाल ने 81 गेंदों में अपनी 50 भी पूरी कर ली। 50 लगाने के बाद जायसवाल ने अपना गियर चेंज किया। स्टार्क को उन्होंने 2 चौके जड़े तो नेथन लायन को भी बाहर निकलकर चौका जड़ दिया। जायसवाल और कोहली के बीच 50 रनों की साझेदारी भी हो गई और टीम इंडिया का स्कोर भी 100 रनों के पार चला गया। कोहली और जायसवाल अब पूरी तरह से सेट हो चुके थे। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों ने विराट और जायसवाल को आउट करने की भरपूर कोशिश की, लेकिन वो इसमें असफल रहे। कोहली और जायसवाल क्रीज पर जम चुके थे। दोनों अब तेजी से रन बटोर रहे थे। पिछले 10 ओवर में दोनों ने 48 रन बना दिए थे। कोहली और जायसवाल ने ऑस्ट्रेलिया को विकेट के लिए तरसा के रख दिया था। दोनों बड़े आसानी से रन्स बटोर रहे थे। खास करके जायसवाल लगातार बाउंड्री बटोर रहे थे। मिचेल मार्श को तो उन्होंने एक जबरदस्त छक्का भी जड़ा। उन्होंने सीधे बल्ले से हाई बैकलिफ्ट के साथ लॉन्ग ऑन पर जबरदस्त शॉट खेला। छक्का लगाने के बाद अगली ही गेंद पर जायसवाल के खिलाफ LBW की अपील हुई, लेकिन अंपायर ने आउट नहीं दिया। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने फैसले को रिव्यू किया, लेकिन गेंद आउटसाइड लेग पिच हो रही थी, इसीलिए जायसवाल बच गए। हालांकि इसके बाद जो हुआ उसे देख सब हैरान रह गए। यशस्वी जायसवाल दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से रनआउट हो गए। जायसवाल शॉट खेलते ही 1 रन के लिए भाग पड़े। जायसवाल को भागता देख कोहली भी रन लेने के लिए रेडी हो गए थे, लेकिन कोहली ने जैसे ही देखा कि गेंद सीधे फील्डर के पास गई है तो उन्होंने रन लेने से मना कर दिया। हालांकि जायसवाल आधी पिच तक पहुंच चुके थे, इसलिए वो वापस नहीं जा सके और ऑस्ट्रेलिया ने उन्हें आसानी से रन आउट कर दिया। यह कोहली की भी गलती नहीं थी, क्योंकि वहां पर कोई रन नहीं था। बता दे, जायसवाल 118 गेंदों में 62 रन बनाकर आउट हुए। इस पारी में उन्होंने 11 चौके और 1 छक्का लगाया। वो एक वेल डिजर्व्ड 100 से चूक गए। 153 के स्कोर पर भारत का तीसरा विकेट गिरा। इसके बाद आकाशदीप को नाइट वॉचमैन के तौर भेजा गया। उम्मीद थी कि जायसवाल का विकेट गिरने के बाद कोहली संभल कर खेलेंगे, लेकिन कोहली ने सबको निराश किया। अब तक वो आउटसाइड ऑफ स्टंप की गेंद छोड़ रहे थे, लेकिन जब स्कॉट बोलैंड ने एक गेंद आउटसाइड ऑफ स्टंप में डाली तो कोहली का सभर का बांध टूट गया और वो उस पर शॉट खेल बैठे, लेकिन गेंद उनके बल्ले के किनारे को लेकर सीधे विकेट कीपर के हाथों में चली गई और इस तरह सेट होने के बाद दिन के अंत में कोहली ने अपना विकेट गंवा दिया। कोहली 66 गेंदों में 33 रन बनाकर आउट हुए। इस पारी में उन्होंने 4 चौके लगाए।
154 के स्कोर पर भारत का चौथा विकेट गिरा और अब भारत बैकफुट पर आ गई। लगातार 2 झटकों से भारत उभरा ही था कि उन्हें एक और झटका लग गया। नाइट वॉचमैन आकाशदीप को भी स्कॉट बोलैंड ने आउट कर दिया। इस तरह 159 के स्कोर पर भारत का 5वां विकेट गिरा। हालांकि इसके बाद ऋषभ पंत और जडेजा ने आगे दिन के अंत तक और कोई विकेट गिरने नहीं दिया। दूसरे दिन के अंत के बाद टीम इंडिया का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 154 रन है। पंत 6 और जडेजा 4 रन बनाकर नाबाद है। टीम इंडिया ने 6 रन बनाने में 3 विकेट गंवा दिए। 153 के स्कोर पर भारत ने सिर्फ 2 विकेट गंवाए थे। वहीं 159 तक जाते जाते आधी टीम ढेर हो गई। जायसवाल का रन आउट होना सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा, जिस वजह से अब भारत पूरी तरह से बैकफुट पर आ गई है। दोस्तों, आपके हिसाब से आज का टर्निंग पॉइंट क्या था और क्या भारत यहां से मैच जीत पाएगी? अपनी राय कमेंट जरूर करें। वही क्रिकेट की हर खबर के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है।